आपकी मोहब्बत में दौड़ कर चले आए, आपकी मोहब्बत में दौड़ कर चले आए, दौड़ कर चले आए, आपके लिए सब कुछ छोड़ कर चले आए। वाह वाह। अब हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और इस मुशायरे को जो हम रफ्तार देना चाहते हैं वो दें, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर नूर साहब को एक बार फिर जहमत देना चाहेंगे कि वो राष्ट्रीय ज्ञान के लिए 2-3 अशार पढ़ेंगे। कौमी यकजहती का ये मुशायरा, और अभी डॉक्टर नूर साहब थे माइक पे, आप जान ही गए हैं और आपके इलाके के हैं, आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। जाहिर सी बात है कदावर शख्सियत है, और अभी वो अपने तजर्बात आपके सामने पेश ही कर रहे थे। जाहिर सी बात है वो तजर्बा आप जानते हैं डॉक्टर नूर साहब को कितने तजर्बात हासिल हैं और कौन कौन से तजर्बात हासिल हैं वो आप अभी सुन रहे थे। बहरकैफ आइए एक और तजर्बा राष्ट्रीय ज्ञान का जो है, जो ज़रूरी है, उसके लिए मैं डॉक्टर नूर साहब को दावत दे रहा हूँ। हज़रात, जिनके सदक़े में कायनात बनी उनका जिक्र तो हो चुका, और जिनके सदक़े में कायनात बची है उनका जिक्र एक शेर में मैं कर दे रहा हूँ कि तेरे बादे ख़ज़ां के हौसले मुरझा के रह गए, बादे ख़ज़ां के हौसले मुरझा के रह गए, तेरे लहू से सारा चमन लालाज़ार है, तेरे लहू से सारा चमन लालाज़ार है। और ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बताओ, ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बताओ, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। 2-3 शेर राष्ट्रीय गान की मुलादा फरमा लें। आज़ादी ये वतन की धनक साथ तो होगी, आज़ादी ये वतन की धनक साथ तो होगी, जमहूर के गुलशन की महक साथ तो होगी, 26 जनवरी की सदा शान रहेगी, गणतंत्र दिवस तेरी ये पहचान रहेगी, कुर्बान मेरे वतन पे मेरी जान रहेगी, बापू के अहिंसा की चमक साथ तो होगी, नेहरू की शान इसमें तो बापू की आन है, भारत मेरा शहीद भगत सिंह की जान है, धरती की आत्मा है तो जन्नत निशान है, लोहिया के तमन्ना की चमक साथ तो होगी, भारत मेरा महान है संतों का है जहां, है राम का वतन तो ये है कृष्ण का मकान, ख्वाजा है इस चमन के मुहाफिज वो बाग़बान, संतों के इनायत की चमक साथ तो होगी। आखिरी लाइन दो पेश कर रहा हूं। सरहद के जवानों को नया साल मुबारक, मजदूर किसानों को नया साल मुबारक,
ऐ नूर सबों को हो नया साल मुबारक कि इन चांद सितारों की चमक साथ तो होगी। जय हिंद, जय भारत। हजरत, अब आप बैठ जाएं। अभी डॉक्टर नूर साहब राष्ट्रीय गीत पढ़ रहे थे। अब हम कोई ताख़ीर बिला किसी तफसीर तबसरा तमहीद के हम ये चाहते हैं कि इस 18वां कौमी यकजहती कुल हिंद मुशायरा, जिसमें हमारे कुछ मेहमानान भी शामिल हैं, और जाहिर सी बात है कौमी यकजहती का ये मुशायरा है, हमारी कुछ कवित्रियाँ भी हैं और कवि भी हैं, शायर हैं, शायरात हैं, एक मिला जुला माहौल है। हम शुरू करना चाहते हैं। हाज़रीन किराम, मैं बड़े कशमकश में हूँ कि हमारी फहरिस्त में जो नाम है वो सब बड़े नाम हैं और किसको कहाँ से शुरुआत की जाए। तो जाहिर सी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि एक माहौल बना दिया जाए और किसी चार मिसरे का सहारा लिया जाए अपनी गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए। कौमी यकजहती का यह मुशायरा हमारी जमात के तमाम शुरा और शायरात, हमारे मेहमानान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उदय प्रताप सिंह के चार मिसरों का सहारा लेते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल शायरा चांदनी शबनम को। आप देख रहे हैं चांदनी शबनम का कद कितना बड़ा है वो आप सब जानते हैं कि पूरी यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो एक लाइन लग जाती है चांदनी शबनम की, और पूरी दुनिया की दिलों की, आवाम के दिलों की धड़कन बनी हुई ये चांदनी शबनम। ये बुजुर्गों का करम है चांदनी शबनम पे कि आज पूरी दुनिया की सैर करती हुई ये शायरा नजर आती है। और तमाम शोरा हमारे बीच मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं। मैं उदय प्रताप सिंह के चार मिसरों से कौमी यकजहती को निगाह में रखें और इन मेरे चार मिसरों को देखें। अगर इन चार मिसरों को समझ लिया जाए तो हिंदुस्तान का माहौल इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना बुलंद हो जाएगा। हिंदुस्तान की तहजीब में एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि आप अंदाजा नहीं लग सकते। उदय प्रताप सिंह ने बहुत पहले कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, इतना अजीम है। सरजमीन हिंदुस्तान तहजीब व सकाफत, मजहबी रंगारंगी की वो मुक़द्दस और मुतबर्रक धरती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तारीख गवाह है हिंदुस्तान की खूबसूरती और सरवतमंदी की वजह से दर्जनों बार गैर मुल्कियों ने इसे लूटा और इस पर हुकूमत की और इसके हुसूल के लिए कई खौफनाक जंगें लड़ी गईं। हजारों लाखों इंसान इस जंग की भेंट चढ़ गए। आखिर ऐसा क्या हिंदुस्तान में है कि जिसके लिए गैर मुल्कियों की निगाह लगी रहती है। जब हम तारीख उठाते हैं, तारीख का मुताला करते हैं तो हमें उस सवाल का जवाब मिल जाता है, क्योंकि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब इतनी खूबसूरत है। और एक चीज़ जो नुमाया है वो ये है कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है और
पूरी उसने के अपने मजहबी तशख्खुस के साथ जीने का हक हासिल है, और वो हक इस मुल्क के आईन ने, यहाँ के दस्तूर ने, यहाँ के कानून ने हमें दिया है, जो हर शख्स को हासिल है। मैं अर्ज कर दूं कि जब नागाओं को, जो 99% बरहना रहते हैं, उनको हमारे मुल्क का दस्तूर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तरीके से जीने का हक देता है, तो अच्छे खासे लिबास पहनने वालों को हमारा दस्तूर क्यों नहीं है हक देता? अगर किसी मकतबा फिक्र के लोगों में जरा सी कम उसात है, तो इसका मतलब कि वो मकतब के लोग बरहनगी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो वहाँ की नुमाया होगी, आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगी। यहाँ का शादी ब्याह ले लीजिए, यहाँ के रहन सहन ले लीजिए, हर चीज़ में रंगा रंगी नजर आती है। यही तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही तो यहाँ की खूबसूरती है हिंदुस्तान की। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन की ये बात बिल्कुल सच लगती है, और सच है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कई हजार साल पुरानी तहजीब और तारीख ये बताती है कि वो अरबाबे, ये हिंदुस्तान जो है अरबाबे कुव्वत के जबरो तशद्दुद से नहीं, बल्कि आरिफों के वजदान से, फलसफियों की फिक्र से, जाहिदों की रियाजत से, फनकारों के तखय्युल से इतना खूबसूरत बना है। इसमें हमारे शोरा और शायरात का बहुत बड़ा दखल रहा है। जब भी हमारे मुल्क पर किसी की गंदी निगाह उठी है, इस मुल्क को, इस मुल्क की छवि को, इस मुल्क की शबीह को अगर किसी ने बदनुमा करने की कोशिश की है, तो हमारे शोरा ने कलम उठाया है और भरपूर तरीके से लिखा है, और ये साबित किया है कि हमारा मुल्क कल भी खूबसूरत था, हमारा मुल्क आज भी खूबसूरत है, और हमारा मुल्क रहती दुनिया तक खूबसूरत रहेगा। अगर कुछ तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारी सोच में गंदगी है, तुम्हारे देखने का अंदाज गलत है। हमारा मुल्क खूबसूरत था। आज वही जमात के हमारे शोरा यहाँ मौजूद हैं।